मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि आप कंप्यूटर साइंस से एक रिलेटेड टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कर्नल या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कर्नल, इस पर एक वीडियो बनाइए और हमें समझाइए कि कर्नल क्या होता है। तो मैं आज आपको काफ़ी सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि कर्नल क्या होता है। अगर आपका बैकग्राउंड आईटी सेक्टर से नहीं है तो भी तब भी मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि आप समझ जाओगे कि कर्नल क्या होता है। अब चलिए, आप कभी सेटिंग्स में जाकर के देखेंगे अपने स्मार्टफोन में, तो आपको वहाँ पे मिलेगा कर्नल वर्जन। ओके, ये कर्नल वर्जन क्या होता है, ये सब कर्नल क्या होता है, इस वीडियो में ये सभी क्लियर्स हो जाएंगी और कर्नल्स के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कर्नल क्या होता है। तो हम चलते हैं पहले कि किसी भी डिवाइस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब हमारा हो गया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या आईफोन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। इन सभी में एक अपना एक कर्नल होता है। कर्नल क्या करता है? बेसिकली कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेंट्रल पार्ट होता है। कहने का मतलब कि अगर कर्नल डैमेज हो जाता है तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। अब आपको समझ जाना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के आत्मा को हम कर्नल कह सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड है, पर मैं आपको समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा इस तरीके से। ये जो कर्नल होता है इसके पास काफ़ी सारी पावर्स होते हैं, मैनेजमेंट्स होते हैं, ये पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। अब इसके पास क्या क्या फीचर्स होते हैं अगर मैं आपको समझा दूं तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये कर्नल कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में यूज़ करना चाहते हो तो कर्नल ही उसकी परमिशन देता है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये इसके लिए यूजेबल है कि नहीं। मतलब कि वो रिसोर्सेज में जाकर के चेक करता है क्या इस स्मार्टफोन के पास इतना रिसोर्स है कि किस सॉफ्टवेयर को ये चला पाएगा। तो यहाँ पे कर्नल इस तरीके के काम करता है। तो यहाँ पे आप अभी व्हाइट स्क्रीन पर देखेंगे कि कर्नल क्या क्या काम और कर सकता है। तो सबसे पहला, एक्सेस कर सकता है जितने भी फाइल हैं उन सभी में, मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सेस कर सकता है, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है। और यहाँ पे हमारा तीसरा है कि वो मेमोरी मैनेजमेंट भी कर सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से। और चौथा है वो डिवाइस मैनेजमेंट कर सकता है। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब कि वो हार्डवेयर को भी कनेक्ट कर सकता है। अब चलिए, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज कर सकता है। कहने का मतलब ये जो हमारा कर्नल हो गया, ये सॉफ्टवेयर और बीच में आया हमारा कर्नल और नीचे आया हमारा हार्डवेयर, यानी कि ये एक मीडिएटर का भी काम करता है। ये दोनों तरफ से मैनेज करता है और ये वो जरिया बनता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर पाते हैं या आप कोई सा भी गेम खेल पाते हैं अपने स्मार्टफोन में, वो खेल पाते हैं आप कर्नल के कारण ही। क्या हम कर्नल को बदल सकते हैं? तब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या हम कर्नल को चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मेरा एक सिंपल आंसर है, हाँ हम कर्नल को चेंज कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब कि क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे तो उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते क्योंकि हमारे पास वो अधिकार नहीं होता। जैसा कि हमारा विंडो हो गया या iOS हो गया, ये सारे क्लोज सोर्स हैं तो हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। अब यहीं पे बात करें लिनक्स और एंड्रॉयड की, तो ये सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम इजीली इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि कौन मतलब कि 5 तरीके के हमारे होते हैं कर्नल, वो कौन कौन से होते हैं और काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। हमारा सबसे पहला है वो है हमारा यहाँ पे माइक्रो कर्नल जो कि बेसिक फंक्शंस को पूरा करता है। दूसरा हमारे यहाँ पे है मोनोलिथिक कर्नल जो कि ड्राइवर्स को मेंटेन करता है। और यहाँ पे हमारा जो तीसरा है वो है हाइब्रिड। यहाँ पे हाइब्रिड से आपको पता चल रहा होगा कि दो चीज़ों को मिला हुआ को हम हाइब्रिड कहते हैं। तो इस हाइब्रिड में आता है हमारा माइक्रो और मोनोलिथिक की जितने भी कामों को होते हैं ये दोनों मिला करके ये हमारा हाइब्रिड कर्नल करता है। यहाँ पे हमारा चौथा आता है, चौथा हमारा है नैनो कर्नल। नैनो कर्नल ज़्यादा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ हार्डवेयर के एब्स्ट्रैक्शंस पर काम करता है। जैसे कि आपके हार्डवेयर हो गए स्मार्टफोन्स में, वाइब्रेटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, कैमरा हो गए, इन सभी के एब्स्ट्रैक्शंस पर काम करता है। हमारा पांचवा हो गया यहाँ पे एक्सपो एक्सपो कर्नल जो कि हमारा काम करता है दो चीज़ों के, हमें प्रोसेस प्रोटेक्शन का काम करता है और रिसोर्स हैंडलिंग का काम करता है। तो यही 5 तरीके की कर्नल होते हैं जो कि आप सिंपल भाषा में जान गए। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में थोड़े से लाइन अच्छे से लिख दिया है इन सभी के बारे में। तो अब अगेन अगर किसी ने सिंपली पूछ दिया कि ये कर्नल होता है क्या, तो आपको क्या बोलना है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेंट्रल पार्ट होता है। अगर कर्नल नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से बेकार है और वो डिवाइस भी बेकार है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
को ही मेंटेन करता है और मैनेजमेंट करता है ये कर्नल। अगर किसी भी डिवाइस में कर्नल ना हो तो ना ही हम कुछ भी एक्शंस ले सकते हैं, ना तो हम कैमरा यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम एक म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम तो काम करेगा ही नहीं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कर्नल क्या है और इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली में ये काफ़ी एक अच्छा टॉपिक था, जिसने भी पूछा थैंक यू सो मच। तो आज हमने जाना कि कर्नल क्या होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।